खुद से की शादी, खुद से हो गई तंग और फिर खुद को ही ले लिया तलाक। सुनने में ये खबर आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन एक लड़की है जिसने की पहले खुद से शादी की, फिर वो खुद से तंग हो जाती है और फिर तलाक भी वो खुद से ले ही लेती है। सुनने में अजीब ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि नॉर्मल लाइफ का उसूल तो ये कहता है कि शादी दो लोगों के बीच में होती है और अमूमन तौर पर शादी चल ना पाने के कारण तलाक तक ये मामला पहुंच जाता है। लेकिन इस लड़की ने तो नॉर्मल लाइफ के उसूलों से आगे निकलते हुए कुछ अलग ही कर दिया। सोशल मीडिया के चक्कर में पहले तो इस लड़की ने खुद से शादी की, फिर बाद में कहने लगी कि वो तंग हो चुकी है और फिर तलाक लेकर फिर से ये सुर्खियों में आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो पूरी खबर है सिर्फ इस लड़की के शादी और तलाक से जुड़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक जो थ्योरी है वो अकेलेपन को लेकर भी है, क्योंकि इस लड़की ने अकेलेपन के बारे में तो कहा था। अब कौन है ये लड़की और अकेलेपन को लेकर जो युवाओं में अवसाद बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया किस तरीके से उन्हें अकेला बना रहा है कि वो इस तरीके के कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं, इसके बारे में हम आज इस खबर में जानने वाले हैं। एक महिला ने खुद से नाता तोड़कर अपनी 1 साल पुरानी शादी को ही खत्म कर दिया। पिछले साल लंदन में एक समारोह में खुद से शादी करने के बाद इन्फ्लुएंसर और मॉडल सुलेन कैरी ने सभी को चौंका दिया था। 36 वर्षीय सुलेन कैरी ने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर के साथ इस अजीब से जश्न को मनाया जिसे कि सैलोगेमी आजकल कहा जा रहा है, और खुद से की गई शादी का उसने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। अकेलेपन से तंग आकर लिया तलाक। महिला मूल रूप से ब्राजील की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान समय में लंदन में रह रही है। शादी को बनाए रखने के लिए खुद ही कपल्स थेरेपी भी करवाई, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने तलाक का खुलासा भी किया। उनकी माने तो कई बार उसे अकेलापन महसूस हो रहा था और अब वो मोनोगोमी की ओर आजमाने को तैयार है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने अकेलेपन के रोमांच पर कोई पछतावा भी नहीं है। और ऐसे में महिला खुद से शादी करके अपने आप को अकेला समझ रही थी, लेकिन अब वो खुद ही तलाक लेकर इस अकेलेपन से बाहर आना चाह रही है। सुलेन कैरी का कहना है कि मुझे एहसास हुआ कि खुद को जानना और खुद की चिंता करना बहुत जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है कि किसी रिश्ते को कब खत्म किया जाता है। खुद के लिए लॉयल रहने में भी चुनौतियां बड़ी हो सकती है। डॉक्टर से भी करवाया चेकअप। सुलेन ने अपनी जिंदगी में आ रही परेशानियों से निपटने के लिए एक डॉक्टर्स के साथ 10 सेशंस किए थे, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि तलाक ही उसका लास्ट ऑप्शन है। सुलेन कहती है कि अब आगे बढ़ने के लिए वो पूरे तरीके से तैयार है। सुलेन का ये कहना था कि उसे ये फील हुआ कि खुद से की गई शादी चिकित्सा और आत्म खोज की एक प्रक्रिया है। अपने लिए नए जीवन साथी की तलाश के लिए अब उनके पास कई मौके हैं। और सोशल मीडिया से प्रभावित होकर पहले तो सुलेन ने शादी की चर्चाओं में आई, छा गई, लेकिन फिर जब उसे ये लगा कि वो अकेलापन महसूस कर रही है, किसी मानसिक अवसाद से जूझ रही है, तो फिर उसने अपने से ही तलाक ले लिया। कहीं ना कहीं जो है युवाओं में बढ़ते ये मानसिक तनाव की ओर इशारा करता है, और डॉक्टर्स इस पर क्या कहते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। सोशल मीडिया युवाओं को बना रहा है अकेला। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग सामाजिक रूप से ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों का यह दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को हमेशा ये पता चलता रहता है कि दूसरे कर क्या रहे हैं। ऐसे में कई लोग खुद को कोसने लगते हैं। दूसरे की तस्वीरें देखकर उन्हें लगता है कि इसकी जिंदगी तो ज्यादा अच्छी है और मेरा जीवन तो सिर्फ एक जगह पे फंस गया है। एक शोध के दौरान इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टम्बलर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट का भी स्टडी किया गया है। तकरीबन 19 से 32 साल के करीब 2000 के जो युवा हैं उन पर शोध करने के बाद यह दावा किया गया। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर ब्रायन प्राइमे के कहते हैं कि यह बहुत ही जरूरी मुद्दा है, क्योंकि जो युवा हैं उनमें मानसिक परेशानियां और सामाजिक अकेलापन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से हम सामाजिक प्राणी जरूर हैं, लेकिन आधुनिक जीवन में हमें साथ लाने के लिए अकेला बना रहा है। मैं समझता हूँ कि किसी को ऐसे हल की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। अकेलेपन की वजह से मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं युवाओं को अकेलापन सताने लगा है, और वैसे तो अकेलापन किसी के ना होने पर महसूस होता है, लेकिन जब आप भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाते हैं तो आप मानसिक रोगी बन जाते हैं। और इसके अलावा कई सारे इसके कारण हैं। मोबाइल की लत, मानसिक बीमारी में नींद बिल्कुल कम या बहुत ज़्यादा आने लगती है, भूख कम लगती है, और इसके कई और लक्षण भी हो सकते हैं। अपने व्यवहार में बदलाव करना भी ज़रूरी है। मानसिक विभाग के डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं तो आप तुरंत अपने आसपास के लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, सभी से खुलकर बातचीत करें। जब आपको मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, अपने दोस्तों से, सहकर्मियों से और रिश्तेदारों से खुलकर बात करें, जिससे कि आपको अकेलापन महसूस ना हो। और अगर मानसिक रूप से कोई भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
सोशल मीडिया की लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर कई लोग ऐसे अजीबो-गरीब कदम उठा लेते हैं जो कि उनकी मानसिक सेहत के लिए तो ठीक बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर आप भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस है तो फिर एक बार के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी तो बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि भाई मसला दिमाग का है। और आपको आज की पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।